पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें इंदौर की कान्ह नदी का दूषित और गंदा पानी शिप्रा में मिलते हुए दिख रहा है। इस मामले पर शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कई तथ्यों को रखते हुए निगम के जिम्मेदारों को आड़े हाथों लिया। द्विवेदी ने बताया कि कबीट खेड़ी में नगर निगम के प्लांट पानी साफ नहीं कर पा रहे हैं और 2 साल से बंद है। कबीट खेड़ी के गंदे पानी को साफ करने के 2 प्लांट है, एक में 78 तो दूसरे में 12 MLD पानी साफ होगा, यह दावा था, पर दोनों प्लांट 2 साल से बंद है। फलस्वरूप 90 MLD गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। त्रिवेणी घाट शिप्रा नदी के पानी में यह गंदा पानी मिलकर शिप्रा नदी के पानी को गंदा कर रहा है। शिप्रा नदी धार्मिक आस्था की नदी है, यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने वाले स्नान करते हैं। इस प्रकार भाजपा सरकार उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है। इस मामले पर साधु संत लगातार आंदोलन करते रहे पर सरकार धोखा देती रही। सरकार नगर निगम चुप्पी साधे बैठे रहे। सरकार को अब 612 करोड़ और लगाकर सिंहस्थ तक आचमन योग्य बनाना है, जिस पर भी अब संशय है। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी उज्जैन में हैं, महाकाल की नगरी, और ये जो आप देख रहे हैं ये शिप्रा नदी है। आपने कल हमारे प्रोफाइल पे एक वीडियो देखा होगा, मछलियां मरी पड़ी। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इसका कारण क्या है। ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी घाट के पास यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, बहुत ही फेमस जगह है। तो संगम देखिए कैसा होता है, ये है संगम। ये कान और सरस्वती नदी जो इंदौर में बहती है, वो सारे वेस्ट इंदौर का जो है सारा गंदगी ला के यहाँ पे शिप्रा नदी में डाल रही है और शिप्रा नदी को जो है पवित्र बना रही है। ये हमारे सरकार की जो है ना एकदम निंजा टेक्निक है नदी को स्वच्छ बनाने की। और हम बात करते हैं कि हम नदी के जल स्रोतों को बचाएंगे, इस तरीके से मार रहे हैं। आप देखेंगे मछलियां बहुत सारी मरी होती है उज्जैन में, रामघाट के आसपास आप देखेंगे शिप्रा नदी में। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस तरीके के गंदे बदबूदार नाले आप मिलाओगे केमिकल वाले, तो मछलियां तो मरेंगी ही, और यही जल वहां पे आगे जाके आचमन किया जा रहा है, इसी जल में नहाया जा रहा है। पर प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस प्रशासन जो है मतलब पता नहीं किस धुन में गुम है। तो मैं लोगों से एक ही अपील करूंगा कि आवाज उठाइए ताकि इस तरीके के नाले बंद हो। ये नाले बंद होंगे तभी जाके शिप्रा नदी स्वच्छ होगी और आपको स्वच्छ जल मिल पाएगा। एक तो देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये शिप्रा नदी तो सूखी है, नर्मदा जी का जल जो है लाके शिप्रा नदी को जीवित किया जाता है और फिर जो है यहाँ पे ये नाले डाल के शिप्रा नदी को मार दिया जाता है। सवाल कीजिए सरकार से कि ये नाले मिलाने क्यों जरूरी है, जब पॉलिसी है कि ट्रीट करके रीयूज किया जाएगा, तो क्यों नहीं हो रहा है रीयूज। मेरा एक ही सवाल है मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उज्जैन से और इंदौर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो नंबर 1 का तमगा लगाती है और इस तरीके के नाले डाल के बर्बाद। 11 साल 1200 करोड़ रुपए खर्च कर किए गए उसकी शुद्धिकरण के लिए, पर कान्हा नदी कैसी है आप लोगों के सामने है। कबीट खेड़ी में 2 प्लांट डाले गए, 90 MLD पानी गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए, परंतु क्या हो रहा है, खुद मध्य प्रदेश का प्रदूषण विभाग इस को नोटिस जारी कर चुका है। इसी सिस्टम को लेकर के मध्य प्रदेश की इस नगर निगम को केंद्र की सरकार ने इनाम भी दिया है। 2 साल से कबीट खेड़ी का ये दोनों प्रोजेक्ट बंद है, अर्थात पानी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। एक में 78 MLD पानी शुद्ध होना था, दूसरे में 12। इस प्रकार से 90 MLD पानी रोज प्रतिदिन गंदा पानी साफ होना था, लेकिन दोनों प्लांट बंद है। अप्रैल 2022 से बंद है, अप्रैल 2022 से बंद है। जब बंद है तो गंदा पानी साफ कहां से हो रहा है, ये गंदा पानी सीधे सीधे शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पे मिल रहा है। शिप्रा नदी धार्मिक आस्था का केंद्र है, महाकाल लोक बना दिया गया, ढिंडोरा विश्व में पीठ दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग लाखों दर्शनार्थी आने लगे। दर्शन के पहले शिप्रा नदी में पुण्य नदी में स्नान करना मतलब अपने आप को शुद्ध करके भगवान महाकाल के दरबार में ले जाने के लिए हाजिर होने का मतलब होता है। उस शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर, राम घाट पर, मंगलनाथ मंदिर के चारों कोने में हजारों मछलियां जब मरने लगी
तो लोगों ने सोचा कि ये नदियों के पानी के अंदर मछलियां कैसे मर रही हैं। तब इसकी तहकीकात की। साधु संत 2 साल से लगातार अनशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार एक पर एक दावे कर रही है, नगर निगम एक पर एक दावे कर रही है, और दावे की हकीकत यह है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप उन्हें ड्रेनेज के पानी के अंदर स्नान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद वर्तमान में जो इंदौर के सांसद हैं और सांसद पद पर पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, शंकर लालवानी ने दावा किया था कि वो गंगा नमामि के नाम पर 612 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेकर के आए हैं, और सिंहस्थ के पहले क्षिप्रा नदी में जो जल है वो आचमन के योग्य बन जाएगा। आचमन के योग्य कैसे बनेगा? इस प्रकार की व्यवस्था से बनेगा। 1100 करोड़ रुपए तो 1200 करोड़ रुपए तो कान्हा नदी के शुद्धिकरण में 11 साल में आपने लगा दिए, और कान्हा नदी खुद गवाही दे रही है कि वो नदी नहीं, अब नाला हो गई है। तो क्या 612 करोड़ रुपए जो ये कह करके लाया गया है कि यहाँ की कुछ नदियाँ गंगा नदी तक में जाती हैं और उनसे मिलती हैं, उन्हें पहले शुद्ध किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर जाती है वो गंगा नदी, कहाँ से प्रकट होती है? अरे भारतीय जनता पार्टी की तिबल इंजन की सरकार ये बता दे। खुद हाई कोर्ट में वो बता चुकी है कि जो क्षिप्रा नदी है वो त्रिवेणी घाट पर है, परंतु जो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है वहां से वो लापता है। 7 किलोमीटर दूर जाकर के क्षिप्रा नदी अस्तित्व में आती है। यह हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार बोल चुकी है। तो गंगा नमामि के नाम पर 612 करोड़ का खेल और होने वाला है, और ये अभी जो धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने हम कोने 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 तक ले जाएंगे। ये तो एक आम आदमी उठा हुआ है, इस आम आदमी ने पूरे प्रदेश को जगा करके रख दिया। मध्य प्रदेश के प्रदूषण बोर्ड ने जो दस्तावेज छिपा के रखे थे उसको कल हमने जगजाहिर कर दिया है। मध्य प्रदेश के इस जागरूक इंदौर जैसे शहर में, जहां पर सनातन के नाम पर सारे के सारे भाजपा के उम्मीदवार जीत गए, अब उनके गले में हम कौन सा दुपट्टा बताएं कि कौन सा दुपट्टा डाल रखा है कि जो पवित्र नदी है वो प्रदूषित है। गंदे पानी, इंदौर का गंदा पानी, नाले का पानी क्षिप्रा नदी में मिल रहा है, और धार्मिक आस्था आहत हो रही है। ये धार्मिक आस्था जब किसी व्यक्ति की आहत होती है